कुरुक्षेत्र की भूमि रक्त से लाल थी। दिन का युद्ध समाप्त हो चुका था और सूरज डूब रहा था। अपने शिविर से दूर दानवीर कर्ण अपने पुत्र वृषसेन के निष्प्राण शरीर के पास घुटनों के बल बैठे थे। उनका कवच दरारों से भरा था, लेकिन उनका हृदय पूरी तरह टूट चुका था। पास ही एक रथ रुका, उससे भगवान कृष्ण और अर्जुन उतरे। अर्जुन की आंखों में विजय का भाव था, लेकिन कृष्ण का मुखमंडल करुणा से भरा था। उन्होंने कर्ण के दुख को ऐसे महसूस किया जैसे वह उनका अपना हो। कृष्ण धीरे धीरे कर्ण के पास पहुँचे। उन्होंने कहा, हे अंगराज, आपके दुख की कोई सीमा नहीं है। कर्ण ने ऊपर देखा, उनकी आंखों में आंसू थे। हे वासुदेव, इस युद्ध ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरे पुत्र का क्या दोष था? कृष्ण ने उत्तर दिया, उसका कोई दोष नहीं था, जैसे इस युद्ध में मारे गए अनगिनत वीरों का कोई दोष नहीं था। ये युद्ध धर्म की स्थापना के लिए है, लेकिन पिता के प्रेम का धर्म सभी युद्धों से बढ़कर है। ये देखकर कृष्ण ने एक अद्भुत निर्णय लिया। उन्होंने कहा, कर्ण, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवन दान दूंगा। ये पांडवों के मित्र कृष्ण का उपहार नहीं है, ये एक पिता के लिए परमात्मा की भेंट है। कृष्ण की हथेली से एक दिव्य प्रकाश निकला और वृषसेन के शरीर में समा गया। धीरे धीरे वृषसेन ने अपनी आंखें खोली, जैसे वह एक गहरी नींद से जागा हो। उसने धीरे से कहा, पिताजी। कर्ण की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उन्होंने अपने पुत्र को गले से लगा लिया। उन्होंने कृष्ण की ओर देखा, उनका हृदय कृतज्ञता से भर गया। हे प्रभु, आपने मुझे मेरा संसार लौटा दिया। मैं आपका यह उपकार कैसे चुकाऊंगा? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, ये कोई ऋण नहीं है अंगराज, बस एक शर्त है। वृषसेन अब इस युद्ध में भाग नहीं लेगा। उसका जीवन शांति के लिए है, हिंसा के लिए नहीं। कर्ण ने सिर झुकाकर वचन दिया। दूर खड़े अर्जुन ये सब देख रहे थे। उनकी आंखों में अब विजय का अहंकार नहीं, बल्कि आश्चर्य और सम्मान था। उन्होंने कृष्ण की दिव्यता और उनकी असीम करुणा का वास्तविक अर्थ आज समझा था। उस दिन कुरुक्षेत्र की भूमि पर युद्ध के कोलाहल के बीच मानवता और करुणा की एक शांत कहानी लिखी गई। भगवान कृष्ण ने दिखाया कि सबसे बड़े धर्म युद्ध में भी प्रेम और दया का स्थान सर्वोच्च होता है।